नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कई दशकों से हिंदू भयाक्रांत है। इसके ऊपर तरह तरह के जुल्म होते रहे हैं। अभी हाल में बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, हिंदुओं पर जिस ढंग से वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनको देखते हुए आज के भारत में जो भी संवेदनशील हिंदू हैं समाधान खोजने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं का अस्तित्व ही मिटने वाला है। भारत में भी लोग अपनी अपनी तरह से समाधान ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समेकित प्रयास हो नहीं पाया है। तो हमने पिछले कुछ वीडियोज में बताए थे कि जो हिंदू समाज के ऊपर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है, इसके लिए हिंदू समाज के अपने अंतर्द्वंद, इसकी अंतर्निहित समस्याएं, इसकी अंतर्निहित जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा प्रबल हैं और वही हैं जो शत्रुओं को, हिंदुओं को निगलने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमने पिछले 5 वीडियो में बताया कि 5 तरह के हिंदुओं के सबसे बड़े 5 दुश्मन, 5 शत्रु, उनकी चर्चा की है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि जो छठा प्रबल शत्रु है हिंदुओं का, वो है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता के बारे में अनेक मनीषियों ने प्राचीन काल से ही अपनी आशंकाएं व्यक्त करते रहे हैं। आर्थिक असमानता के कारण समाज में अनेकानेक वर्ग बन जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होते हैं। यहाँ तक कि एक वर्ग विशेष में ही अनेक परिवार एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो जाते हैं। एक ही वर्ग विशेष में सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो जाते हैं और यह प्रतिद्वंदिता कई बार शत्रुता के रूप में दिखाई पड़ती है। तो इससे समाज में फूट पड़ जाती है, बिखराव आ जाता है और समाज में शत्रुता व्याप्त हो जाती है। जब ऐसा समाज होगा तो उस समाज को कोई भी खूंखार, एकजुट, संगठित समूह आसानी से चबाकर निगल सकता है। ऐसे समाज की बात अगर हम करते हैं तो आज के हिंदू समाज के संदर्भ में यह सबसे अधिक प्रासंगिक है। हमारे एक बहुत ही मननशील, चिंतनशील कवि हुए थे श्री माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, कई बार जेल भी गए थे और भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी वो देशभक्ति कविताएं, राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखते रहे और हमारे जो भारत का समाज है, हिंदू समाज है, इसके उत्थान के लिए तरह तरह के समाधान का प्रस्ताव देते रहे, प्रयास करते रहे। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ पंक्तियाँ मुझे उपलब्ध हुई हैं जो आज के हिंदू समाज के संदर्भ में बहुत उपयोगी लग रही हैं। इसलिए उन पंक्तियों को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो कृपया ध्यान से सुने। जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है, जो निर्बलों को कुचल कर कहला रहा बलवान है, जो वंचना कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है, जो दीन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता निशान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिसको न अपनी जाति के उत्थान का अरमान है,
जिसको न अपनी जन्मदा शुचि भूमि का अभिमान है, जिसको न अपनी मातृभाषा का हृदय से मान है, जिसको न अपनी दीनता पर खेद शोक महान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिसको न अपने बंधुओं के सुख दुख का ध्यान है, जिसको न अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ भान है, जिसको न अपनी हीनता पर शोक खेद महान है, जिसको नहीं खलता कभी संसार में अपमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। हमारे हिंदू समाज के अंतर्द्वंद्वों की ओर इशारा करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने कुछ और पंक्तियाँ लिखी हैं, जैसे आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठें, हाथ बटाएं, आओ नया समाज बनाएं। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत बंधन, नई रोशनी की किरणें आज सजा दें हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं, भारत माता के सपूत बन नवजीवन की अलख जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कुछ इसी तरह की धारणा व्यक्त की थी। जैसे उन्होंने कहा, आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। देश राष्ट्र के विविध भेदहर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग के से मानव ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो। राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असभ्य सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो। आज मनुज को खोज निकालो। कहने का मतलब ये कि विभिन्न वर्गों में, विभिन्न आर्थिक वर्गों में बढ़ जाने के कारण हिंदू समाज एक दूसरे हिंदू समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं एक दूसरे को अपने से हीन समझते हैं। जो आर्थिक रूप से समृद्ध है वो अपने से कम समृद्ध लोगों को हीन समझता है, और ये शीर्ष से लेकर बिल्कुल नीचे तक बात लागू होती है। तो ये जो आर्थिक वर्ग के आधार पर हमने ऊंच नीच का भेद बनाया हुआ है, अगर इस भेद को नहीं मिटाएंगे तो पूरा हिंदू समाज ही मिट जाएगा। यह समझ जिसको है कि अभी वर्तमान में हिंदू समाज के ऊपर जो संकट है कितनी भयावह है, कितनी विकट है, और ये ऊंच नीच के भेद को न केवल मन से निकालेगा बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी मिटाने की हर संभव कोशिश करेगा। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अहम, नीचता, श्रेष्ठता, स्वार्थ, लोभ, महत्वाकांक्षा और अहंकार को त्याग देना है। सभी के प्रति सहयोग, अपनापन, प्रेम और सम्मान रखना है। यहाँ से भी अगर हम आरंभ करें तो हिंदू समाज बहुत जल्दी एकजुट हो जाएगा, और जब हिंदू समाज एकजुट होगा तो किसी भी संकट का बड़े आराम से प्रभावी ढंग से मुकाबला कर लेगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।